हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने देखा था मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये देखा था हमने। और साथ साथ हमने देखा मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या था कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी होने वाली है। तो लास्ट वीडियो हमने इस चीज की चर्चा की थी। तो लास्ट वीडियो में हमने दो चीज फॉर्मूले मेनली देखे थे। एक देखा था मिरर फॉर्मूला, जैसे कि हमने अभी बताया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और एक हमने देखा था मैग्निफिकेशन। तो उसी पे बेस हमारे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, दैट इज व्हाट दिस। तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस चैप्टर का, अ कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू। तो यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए, रियर व्यू। रियर व्यू क्या होता है, यानी पीछे का देखना। जो गाड़ियां चलती हैं उसके साइड में जो मिरर होता है दैट इज कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और उसको उपयोग करते हैं पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे कौन सी गाड़ी है, कितने क्लोज हमारे पास आ रही है, ठीक है। और एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस, और एक बस है जो रियर व्यू मिरर से कितनी दूरी पर है, पीछे 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर क्या होगा, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ये बताने को बोल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको बनाते हुए, डायग्राम समझाता हूँ, प्रयास करता हूँ आपको। सो व्हाट डायग्राम सेज कि एक कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, और ये है रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो क्योंकि ये मिरर इधर स्फीयर बनाएगा तो इसका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड ही आएगा आपका। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है बोलते हैं फोकल लेंथ, और यहाँ से पोल से लेके यहाँ तक की दूरी से बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और हमने चर्चा भी की थी उससे पहले वाली वीडियोस में भी कि जो भी डिस्टेंस यहाँ से इस साइड नापी जाएंगे वो क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी। तो क्या गिवन है कि एक बस है जो यहाँ कहीं पर है, एक बस है जो इससे 5 मीटर की दूरी पर है पोल से। तो बोल रहे हैं बताइए इसकी इमेज इस साइड में कहां पर बनने वाली है। तो देखते हैं कि इसकी इमेज कहां बनेगी। तो क्या क्या गिवन है, पहली बात तो आपको ऑब्जेक्ट की दूरी गिवन है मिरर से। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, 5 मीटर लिखेंगे। और साथ ही साथ हमने चर्चा किया था कि जो भी डिस्टेंस इसके इधर मापी जाएंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी आपकी। तो ये डिस्टेंस कैसी होगी आपकी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी आपकी, नेगेटिव, ठीक है। फिर इसने और क्या दिया हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, यानी कि आर दिया है। तो आर कितना दिया इसने हमें, 3 मीटर। कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अब क्योंकि ये डिस्टेंस इसके इधर मापी जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिवली जाएगी, यस और नो, यस पॉजिटिवली जाएगी। तो फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, 3/2 का हाफ, है ना, ऐसा है। तो आ गया यू आ गया और एफ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। हमें निकालना क्या है, v निकालना है। तो v को धरते हैं, u को धर ले आते हैं। तो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। तो हम अब ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो f कितना है हमारे पास, 3/2। तो 3/2 यहाँ भरेंगे माइनस, और u कितना है हमारे पास, माइनस का 5, ठीक है, इक्वल टू 1/v। 3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। तो ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना का 15, 10 प्लस 3, होप कि आपको ये आता होगा। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 प्लस 3 बटे 15, तो कितना गया 13/15, 1/v आ गया। तो v कितना को रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल, तो 15/3। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.15 मीटर। यानी जो आपकी इमेज होने वाली है वो कहाँ बनेगी, आपकी इस साइड बनेगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव मतलब इधर बनेगी। यानी आपकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर बनेगी। कहाँ बनेगी, अंदर, इस साइड में बनेगी, ठीक है। कहाँ बन सकती है, मैं बता, वो भी बता दूँ आपको। 1.5 अगर आपका ये है 3 मीटर, ये है 1.5, है ना। तो यहाँ कहीं पे आपकी इमेज बनेगी, यहाँ कहीं पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, यानी कि ये होगा आपका v, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, पूरी दूरी 3 मीटर है, ये 1.5 है और आंसर आया 1.15, तो ऑब्वियसली इसके अंदर ही होगी कहीं ना कहीं पे। तो ये आपकी बनेगी इमेज, ठीक है। तो पोजीशन निकल गया। नेचर की बात करें तो क्योंकि v आपका पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, v पॉजिटिव,
और जब भी v पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाइए जो इमेज होगी वो कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर कैसा हो गया इमेज का, तो नेचर हुआ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो हमने दो आंसर निकाल दिए, पोजीशन निकाल दी और क्या निकाल दिया हमने, इमेज का नेचर बता दिया। अब पूछा साइज ऑफ इमेज बताइए, क्या बताना है हमें, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू h डैश बाय h माइनस v बाय u, ये फॉर्मूला था। तो h डैश हमें पता है क्या, नहीं मैग्निफिकेशन नहीं पता, तो साइज ऑफ इमेज तो हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता है हमें, लेकिन हम m बता सकते हैं कि m कितना होगा। तो m के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो m इक्वल टू h डैश और h तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम ये तो बता ही नहीं सकते। तो माइनस v बाय u, तो माइनस v कितना आया हमारे पास, v आया हमारे पास ये रहा 1.15 है ना, और u कितना आया हमारे पास, u आया है माइनस का 5। कितना आया है, माइनस का 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 5 या 15, तो ये हो गया m। और हमने चर्चा किया था इसके प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे हमने ये बोला था कि m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साथ ही साथ m की वैल्यू की 1 से कम है तो इमेज क्या होगी, छोटी होगी। अगर m की वैल्यू 1 आती तो इमेज और ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं, सॉरी सेम होते हैं। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती तो क्या होता है इसकी इमेज, यानी इमेज बड़ी होती है और ऑब्जेक्ट छोटा होता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कैसी है, लेस देन 1 है, तो हम बोलेंगे साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना छोटा होगा, 0.23 टाइम्स, 0.23 टाइम्स क्या होगी, छोटी होगी। अगर हम ये मान के चले कि इमेज जो है वो आपकी 100 सेंटीमीटर की है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो आपका 100 सेंटीमीटर है, तो इमेज होगी 23 सेंटीमीटर। समझे, अगर आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है 100 सेंटीमीटर तो इमेज होगा आपका 23 सेंटीमीटर। ये होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट तो बड़ा हो गया और इमेज क्या हो गई, छोटी, बिकॉज m की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो ये बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल था जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में जो कंफ्यूजिंग रहता है वो न्यूमेरिकल रहता है कि हम u, v और f में किस तरीके से वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई टेकन अ क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से देता है। तो प्लीज आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन विल टेक अनदर क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हम एक सेकंड न्यूमेरिकल लेके आए आप लोगों के लिए। तो क्या है ये न्यूमेरिकल, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर इन साइज, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी 4 सेंटीमीटर कोई ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी मुझे बताइए कि मैं स्क्रीन कहां पर रखूं ताकि मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज एकदम क्लियर और शार्प दिखाई दे, ये हमें बताना है, यानी कि v निकालना है, ठीक है। ओके, तो दिया क्या क्या हमें वो देखते हैं पहले। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, यानी कि h दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस का होगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा होता है। और कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं फटाफट, पहले एक है ना, यहाँ बनाते हैं, ये कॉनकेव मिरर है ना, और ये है फोकल लेंथ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, देखो ये 15 सेंटीमीटर की आपकी क्या फोकल लेंथ दे रखी है, 15 सेंटीमीटर जो कि नेगेटिव में होगी, ठीक है। और ये कितना होगा, 30 होगा, ये दुगना होता है। तो ऑब्जेक्ट का रखा है 25, यानी यहाँ कहीं पर रखा है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी आपकी, ठीक है। तो इमेज की जो हाइट है वो हमें पता नहीं, ऐसा। तो साइज और जो ऑब्जेक्ट रखा है कितना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है आपका, तो 25 सेंटीमीटर। और प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ये है आपका, और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इसके इधर की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव में होती है आपके, तो माइनस 25, ठीक है। एंड फोकल लेंथ दिया है हमें कितना, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा आपका, नेगेटिव, क्योंकि इस साइड मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए, तो
तो ये जाएगा -15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी डिस्टेंस यहाँ से इस साइड नापी जाएंगी वो नेगेटिव, यहाँ से इधर नापी जाएंगी पॉजिटिव, यहाँ से ऊपर नापी जाएंगी पॉजिटिव, यहाँ से नीचे नापी जाएंगे तो नेगेटिव, जैसा कि हमारा XY कोऑर्डिनेट एक्सिस पर होता है। ठीक है, तो ये गिवन है, हमें निकालना क्या है, इमेज निकालनी है। ठीक है भाई, निकाल देते हैं अभी। और क्या निकालना है, नेचर बताना है, साइज ऑफ इमेज यानी H' बताना है और नेचर बताना। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f = 1/v + 1/u। हमें निकालना है क्या है, v। तो v को इधर रखते हैं, u को इधर ले आते हैं। तो 1/f = -1/u = 1/v। तो 1/v = 1/f, f कितना है हमारे पास, -15। ठीक है, माइनस, और u कितना है हमारे पास, -25। तो क्या होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1/25। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 25 कितना आएगा, 50, 25 75, 75 आ गया, 25 पंजे 75, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आएगा। होप कि आपको मैथमेटिक्स आती होगी एलसीएम लेना, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको आता होगा। नहीं भी आता तो 15 और 25 का एलसीएम कितना, 75 हुआ। 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई तो -5 आ जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आएगा हमारे पास 3। तो कितना हो जाए हमारे पास, तो 1/v = ऊपर बचेगा -2, नीचे बचेगा 75। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ऑन रेसिप्रोकल तो -75/2 काटेंगे तो कितना आएगा, -37.5 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बनने वाली है आपकी वो कहाँ बनेगी, 37.5 सेंटीमीटर टू लेफ्ट, यानी इस साइड बनेगी। नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि इमेज इधर बनेगी, इमेज इधर बनेगी, और कितनी दूरी बनेगी, 37, कितने बनेगी, 37.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, ओके। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब क्या निकालना है हमें, H'। अच्छा, इससे हमें नेचर भी मिल जाएगा। नेचर कैसे मिलेगा, जब अगर आपका v नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, v नेगेटिव हो जाए, तो समझ जाइए कि वो जो इमेज है वो कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर कैसा हुआ, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया है, इमेज इज रियल होगी, v नेगेटिव आएगा तो रियल होगी। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी इसको स्क्रीन पर लिया जा सकता है। रियल होगी, पर्दे पर उतार सकते हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसे होगी, उल्टी होगी, नीचे की तरफ होगी। सो दिस वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी हो गया हमारा, नेचर भी हो गया, इमेज भी हो गया बच्चा, साइज ऑफ इमेज। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल टू क्या होता है, H'/h और -v/u। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम, इन दोनों को इक्वेट। तो कैसे इक्वेट करेंगे देखिए जरा, H'/h = v/u माइनस का, तो v कितना है हमारे पास, v कितना है हमारे पास, 37.5 माइनस का, और एक नेगेटिव पहले से ही है, और u कितना है हमारे पास, -25। तो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, और H' हमें पता नहीं है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 4, कितनी है, 4। तो हमारे पास बचा क्या, -37.5 डिवाइड बाय 25 और H'/4। इसको हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा। 25 से काटिए, 25 से कटेगा 10 बार में, 25 से कटेगा, 25 से कम 25, बचा कितना, 12, 25 पंजे 125, 25 100, 25 पंजे 125 डिवाइड बाय 10। तो क्या बचा हमारे पास, H'/4 = -15/10। 4 को उधर लेके जाते हैं, तो H' = -15 × 4/10, 15 चौक 60 डिवाइड बाय 10, कट गया तो बचा क्या, -6। यानी जो इमेज होने वाली है वो होगी आपकी 6 मीटर की, कितने की होगी, 6 सेंटीमीटर की, कितने की होगी, 6 सेंटीमीटर। और नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि इमेज जो है वो नीचे होगी, इमेज क्या होगी, वो नीचे होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है 4 सेंटीमीटर, बट इमेज कहाँ बन रही है, नीचे। हाउ वी कैन नो दीज थिंग्स, बाय साइड। नेगेटिव मींस नीचे की तरफ बन रही होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा, इमेज जो होगी वो आपके 6 सेंटीमीटर की होगी, और ऑब्जेक्ट कितना है, 4, यानी इमेज बड़ी बनी है, मैग्नीफाइड बनी है। साथ ही साथ किस नेचर की होगी, वो होगी रियल और इन्वर्टेड नेचर की। ठीक है, तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन देखे थे, फॉर्मूला देखे थे, उसके बेस पर मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल समझाने का प्रयास किया।
ठीक है। तो होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले का कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। सो नाउ वी फिनिश आवर रिफ्लेक्शन। हमने अपना रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म कर लिया। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर और कर्व सरफेस हम खत्म कर चुके हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हम खत्म कर चुके हैं। साइन कन्वेंशन भी देख सकते हैं, यूजर्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन खत्म होता है। नाउ द सेकंड पार्ट which is going to start from next video, that is what refraction, that is what रिफ्रैक्शन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे कहाँ इसका यूज है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग आए और वीडियो की सीरीज देख रहे हैं, वो हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। लेकिन बस थोड़ा सा और हमें मोटिवेट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बाय लाइकिंग, बाय कमेंटिंग, है ना। कुछ अच्छा लग रहा है तो हमें मोटिवेट कीजिए। कुछ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ दिक्कत करता है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, हमें सजेशन दीजिए कि और किस तरीके से हम अपने वीडियोस में सुधार कर सकते हैं, ताकि हम मैक्सिमम बच्चों को टच कर सके और उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का प्रयास जो हमारा है उसमें हम सफल रह सकें। सो प्लीज इसको वीडियो जितना हम मैक्सिमम हो सके स्प्रेड कीजिए, लोगों तक फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी हमसे जुड़े और हम उनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाए। ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर। हरे कृष्णा।